हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्शंस ऑफ डेटा फ्लो के बारे में। इसमें हम देखेंगे सिंप्लेक्स बारे में, हाफ डुप्लेक्स के बारे में एंड फुल डुप्लेक्स के बारे में। तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एंड इसके बाद हर एक टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है एंड इसके अलावा कौन कौन से एडवांटेज हैं, कहाँ पर किसका यूज होता है, सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो डेटा फ्लो यानी कि जो डेटा होता है उसका बहाव की जो दिशा होती है अलग अलग हो सकती है। इसी दिशा या इसी डायरेक्शंस के आधार पर जो कम्युनिकेशंस होता है या कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि डायरेक्शंस ऑफ डेटा फ्लो क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो हम इसमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स की कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सिंप्लेक्स डायरेक्शंस या सिंप्लेक्स डेटा फ्लो क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो डायरेक्शंस ऑफ डेटा फ्लो हम देख चुके हैं। अब देखेंगे कि जो सिंप्लेक्स मोड होता है वो कैसे काम करता है या किस तरीके से जो सिंप्लेक्स मोड होता है इसमें कम्युनिकेशन होता है एंड इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड में डेटा केवल एक दिशा या जिसको कहते हैं वन वे में फ्लो करता है। एक डिवाइस हमेशा सेंडर का काम करती है और दूसरी डिवाइस रिसीवर का काम करती है। रिसीवर जो होता है केवल डाटा को प्राप्त करता है लेकिन वापस नहीं भेज सकता है। जैसे कि मैंने किसी पर्सन को अगर मैसेज सेंड किया या मैंने कुछ कहा तो सामने वाले ने डेटा को रिसीव कर लिया या मेरी बात को सुन लिया, बट वो मुझे रिस्पांस नहीं दे पाएगा। तो ये कह सकते हैं एक सिंप्लेक्स मोड हुआ, जिसमें क्या होगा केवल आप डेटा को भेज सकते हैं बट रिस्पांस नहीं ले सकते। तो ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहलाता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब आप केवल डेटा को भेजेंगे, रिसीव नहीं करेंगे। या अगर कोई पर्सन आपको डेटा को भेजेगा तो केवल वो भेज सकता है, आप उसको जवाब नहीं दे सकते, रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। ओके। एंड नेक्स्ट फीचर होता है सिंप्लेक्स मोड का, रिसीवर कभी भी फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है। इसमें जो रिसीवर रहेगा डेटा को केवल और केवल रिसीव करेगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा कि उसको कैसा डाटा मिला, डेटा सही मिला नहीं मिला, या नॉइज़ थी या डेटा करप्ट था, कुछ भी वो जवाब नहीं दे सकता है। यह सिस्टम सिंपल होता है पर कम्युनिकेशन जो होता है लिमिटेड रहता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। तो चलिए हमने डिफिनेशन देख लिया है, अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, जिससे सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी एंड इसका एग्जांपल समझेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है। ओके। जैसे कि आपका रिमोट सिस्टम, तो रिमोट सिस्टम क्या करता है, जब भी आपको कोई चैनल चेंज करना होता है टीवी में तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, जो रिमोट होता है उसमें कोई बटन को प्रेस करते हैं आप। जब बटन को प्रेस करते हैं तो उसमें लाइट जलती है, वो लाइट सिग्नल के फॉर्म में जाती है और जो आपकी टीवी होती है, जो बॉक्स होता है जिसमें सिग्नल्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे जाने के बाद उस जो चैनल को आपने चेंज किया है, जिस बटन को आपने प्रेस किया है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है। तो जो आपका रिमोट सिस्टम होता है वो सेंडर होता है और ये कोई भी सिग्नल सेंड करेगा या कोई भी मैसेज सेंड करेगा और ये मैसेज रहता है वायरलेस फॉर्म में जाता है, लाइट के फॉर्म में जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिमोट सिस्टम होता है एक सिग्नल को भेजने का ही काम करता है, ना कि टीवी से कुछ रिसीव करता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो सिंप्लेक्स मोड होता है उसका यूज रिमोट सिस्टम में घर में यूज़ होने वाली जो टीवीज़ होती हैं यहाँ पे किया जाता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, इन सारी चीज़ों में सिंप्लेक्स डायरेक्शन जो होती है यूज़ होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो कीबोर्ड होता है केवल और केवल डेटा को भेजने का काम करता है, मॉनिटर उसे डिस्प्ले कराता रहता है, एंड जो प्रोजेक्टर होता है एंड जो स्क्रीन होती है ये भी आपके सिंप्लेक्स मोड पे काम करते हैं। इसमें जो प्रोजेक्टर होता है डेटा या वीडियो जो होता है उसको भेजता है और जो स्क्रीन होती है उसको शो करने का काम करती है। तो इस तरीके से जो सिंप्लेक्स मोड होता है वो काम करता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है आपका रेडियो सिस्टम। तो रेडियो सिस्टम जो भी होता है आपका सिंप्लेक्स मोड पे काम करता है। इसमें जब रेडियो सिस्टम्स होता है यहाँ पे जो टावर्स लगे हुए होते हैं वो डेटा को चारों डायरेक्शन में भेजते रहते हैं और ये डेटा को रिसीव नहीं करते हैं, ये केवल भेजने का काम करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसका एग्जांपल्स क्या है। अब हम देखेंगे हाफ डुप्लेक्स के बारे में। हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशंस क्या होता है और इसका डेली लाइफ में कहाँ आप यूज़ देख सकते हैं और कहाँ पे चीज़ें यूज़ की जाती हैं इसके। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे डायरेक्शंस ऑफ डेटा फ्लो में हाफ डुप्लेक्स के बारे में। तो अभी हमने देखा कि डेटा फ्लो क्या है, डेटा फ्लो डायरेक्शंस में जो सिंप्लेक्स मोड होता है वो क्या होता है। अब देखेंगे हाफ डुप्लेक्स के बारे में, या हाफ डुप्लेक्स मोड जो होता है डेटा फ्लो का वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा जो होता है दोनों डायरेक्शंस या बोथ डायरेक्शंस में फ्लो करता है, लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में।
यानी जब एक डिवाइस भेज रही होती है तो दूसरी जो डिवाइस होती है, जो रिसीवर होता है, वो रिसीव कर सकता है। दोनों एक साथ ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप जब डेटा को भेजेंगे तो सामने वाला पर्सन डेटा को रिसीव करेगा, बट जो सामने वाला पर्सन है वो डेटा को आपको शेयर कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप केवल और केवल रिसीव करेंगे, ना कि आप डेटा उस टाइम भेज पाएंगे। तो ये कंडीशन होती है इसमें। तो इसका भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि इसका यूज़ नहीं होता है। जैसे हमने सिंप्लेक्स के बारे में यूज़ पढ़ा, वैसे ही इसके भी यूज़ होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो इसमें हम देखेंगे और भी चीज़ें, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि यह बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशंस प्रोवाइड कराता है। ये केवल एक समय में एक दिशा में काम करता है। और इसके अलावा जो टाइम शेयरिंग प्रिंसिपल्स है उस पर काम करता है। इसमें क्या होता है, पहले एक डिवाइस ट्रांसमिट करेगी, फिर दूसरी डिवाइस उस डेटा को ट्रांसमिट करेगी जो भी वो शेयर करना चाहती है। पहले तो रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद ही डेटा को शेयर कर सकती है। एक साथ दोनों डायरेक्शन में जो कम्युनिकेशन होना है वो नहीं हो पाता है इसमें। एंड इसके अलावा इसकी जो स्पीड होती है मॉडरेट होती है। जब डेटा को आप शेयर करते हैं कहीं पे तो केवल और केवल शेयर कर सकते हैं, उस टाइम आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लग सकता है डेटा को शेयर या रिसीव करने में। बट और भी चीज़ें हैं जिसको हम समझेंगे जिस स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में कि जो डायरेक्शंस ऑफ डेटा फ्लो हाल्फ डुप्लेक्स होता है वो कैसे काम करता है, या हाल्फ डुप्लेक्स मोड जो होता है वो किस तरीके से डेटा को ट्रांसमिट करता है और इसका कहाँ पे यूज होता है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम। मान लेते हैं हमारे पास दो पर्सन है, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। अब ए ने डेटा को सेंड किया बी के पास, तो ये जो रहेगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा सेंडर, और बी जो रहेगा उसको हम रिसीवर के तौर पे समझेंगे इसमें। तो ए जब बी को डेटा ट्रांसमिट करेगा, तो मान लेते हैं ए ने डेटा ट्रांसमिट किया बी को, तो बी को जब डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा तो ये कोई भी मैसेज हो सकता है, कोई भी जानकारी हो सकती है। तो ए ने जब बी को डेटा ट्रांसमिट किया तो बी ने डेटा को रिसीव कर लिया। ओके, तो डेटा जब रिसीव कर लिया तो ये भी डेटा को शेयर करेगा ए के पास। अब यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम में डेटा को शेयर किया जा सकता है, ओनली जब ए डेटा को शेयर कर रहा है तो बी डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। एंड दूसरी कंडीशन रहती है यहाँ पे, जब बी डेटा को ट्रांसमिट करेगा उस कंडीशन में ए डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन है, उसमें से आपको एक चूज़ करना है, जो चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डेटा शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव करें। दोनों काम एक साथ आप इसमें नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसको हाल्फ डुप्लेक्स। ओके, तो ये काम कहाँ होता है, इसका डेली लाइफ में यूज़ कहाँ होता है, तो उसको भी देखेंगे इसमें। तो इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पे होता है, तो एग्जांपल्स की बात करें तो वॉकी टॉकी जो होता है, पुलिस रेडियो सिस्टम जो होता है, इसके लिए हम इस चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा डेटा जब शेयर किया जा रहा है तो शेयर किया जाए, रिसीव किया जा रहा है तो रिसीव किया जाए। दोनों काम एक साथ ना किए जाए कि शेयर भी हो रहा है रिसीव भी हो रहा है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है। तो अभी तक हमने देखा है कि जो हमारा सिंप्लेक्स होता है, हाल्फ डुप्लेक्स होता है, वो क्या होता है। अब हम देखेंगे फुल डुप्लेक्स के बारे में। तो पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फुल डुप्लेक्स मोड जो होता है, डेटा दोनों डायरेक्शन में एक साथ या साइमल्टेनियसली फ्लो करता है, यानी एक डिवाइस सेंड और रिसीव दोनों काम एक समय पर कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी पर्सन को डेटा शेयर करते हैं और उसी टाइम में डेटा को अगर रिसीव भी करते हैं तो ये कहलाता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। ओके, तो इसका एग्जांपल समझेंगे एंड इसका डेली लाइफ में यूज़ देखेंगे एंड इसके अलावा स्ट्रक्चर समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हर एक चीज़ को, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने लिखे हुए हैं। तो ये क्या होता है, एक टू वे साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। इसमें दोनों डायरेक्शन जो होती हैं, ए एंड बी पर्सन अगर हैं तो दोनों के बीच में एक साथ कम्युनिकेशंस होगा, और जो कम्युनिकेशंस होता है टू वे होता है। एंड इसके अलावा ट्रांसमिशन जो होता है स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि ट्रांसमिशंस में एक पर्सन दूसरे पर्सन के मैसेज रिसीव या सेंड करने का वेट नहीं करता है। एंड इसके अलावा जो कम्युनिकेशंस होता है एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, सबसे अधिक होती है। एंड इसे अचीव करने के लिए सेपरेट चैनल्स जो होते हैं या सेपरेट पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, एंड एक सेंडिंग के लिए एक रिसीविंग के लिए। तो ये होता है फुल डुप्लेक्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तो सारी चीज़ें और भी डिटेल में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है फुल डुप्लेक्स का, और इसको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल फ़ोन जो कॉल होती है यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों व्यक्ति एक ही समय पर बोल और सुन सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, डेटा ऑडियो और वीडियो के रूप में दोनों डायरेक्शंस में एक साथ में ट्रांसमिट किया जाता है। अगर मैं किसी पर्सन से वीडियो कॉल पे बात करता हूँ तो सामने वाले का जो फेस है, जो वीडियो है, वो मुझे दिखेगा और मेरा वीडियो उस पर्सन को दिखेगा। तो यहाँ पर मेरा डेटा सामने वाले पर्सन के पास जाएगा और सामने वाले
पर्सन का जो डेटा रहेगा मेरे पास आएगा। तो इस तरीके से भी फुल डुप्लेक्स वर्क करता है। एंड इसके अलावा कॉलिंग का मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है आपको, तो यहाँ पे समझिए। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है ए पर्सन हमारा रहेगा सेंडर, ओके, एंड बी पर्सन रहेगा रिसीवर। ए पर्सन जब कॉल करता है बी पर्सन को, तो ए पर्सन ने जब मैसेज या डेटा या जानकारी कुछ भी बोला जो उसकी कॉलिंग है उस पर, तो वहाँ पे जो डेटा रहेगा वो ट्रांसमिट होता है बी पर्सन के पास। उसी टाइम में अगर बी पर्सन चाहे तो ए पर्सन को मैसेज सेंड कर सकता है और जो चाहे वो बोल सकता है और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरीके से फुल डुप्लेक्स जो होता है आपकी डेली लाइफ में यूज़ होता है और आप इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि जो फुल डुप्लेक्स मोड होता है किस तरीके से काम करता है, इसका डेली लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि जो डायरेक्शंस ऑफ डेटा फ्लो है वो क्या होता है, एंड इसके अलावा जो सिंप्लेक्स मोड होता है किस तरीके से काम करता है, इसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। हाल्फ डुप्लेक्स जो मोड होता है कहाँ पे होता है और कैसे काम करता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर्स और इसका एग्जांपल्स कैसे हम यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने समझाया और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस वीडियो में अगर आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला, कुछ आपको हेल्पफुल लगा, कुछ जानकारी मिली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा और लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की कंप्लीट सीरीज़ मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इसके अलावा IoT से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड एंड इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, IT से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो वीडियोस रहते हैं आते रहते हैं और बहुत सारी जो प्लेलिस्ट हैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाके देख लीजिएगा, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड इसके अलावा बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारी जो चैनल है उस पर कंटिन्यू वीडियोस आती रहती हैं जिसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये हमारी सीरीज चल रही है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।